तो चलिए आज ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव एकदम से बढ़ गया है उसको थोड़ा खोल कर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की लड़ाइयों, बड़े नेताओं के बयानों और हाँ दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन सब से जुड़ी हुई है। कोशिश यही है कि ये जो ताज़ा घटनाएं हैं इनका मतलब क्या है ये थोड़ा पकड़ में आए। तो शुरू करते हैं अभी के हालात से। इज़राइल ने देखिए 12 जून से एक ऑपरेशन शुरू किया है। नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये शायद उनका कोड नेम है और इसके तहत तेहरान और नतान्स के पास ईरान के परमाणु और फौजी ठिकानों पर कई हवाई हमले हुए हैं। और जवाब में ईरान भी मतलब पीछे नहीं रहा है। उन्होंने भी तेजी दिखाई है। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल माना जाता है। और साथ में बैलिस्टिक रॉकेट भी और ड्रोन के झुंड। निशाना बनाया गया है इस्राएली शहरों को, जैसे तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम। खबरें आ रही हैं कि दर्जनों लोग मारे गए हैं। और हाँ, डर का माहौल तो है ही। यहाँ खास बात यह है कि ये शायद अब तक की सबसे सीधी और सबसे बड़ी टक्कर है दोनों देशों के बीच। और आम लोगों पर इसका असर वो तो बहुत ही बुरा हुआ होगा। ईरान में सुनने में आया है कम से कम 585 लोग मारे गए हैं और 1300 से ज्यादा घायल हैं। शेल्टर भरे पड़े हैं, फोन, इंटरनेट जैसी चीजें बंद हैं और हजारों लोग डर के मारे तेहरान शहर छोड़कर जा रहे हैं। और इजराइल में भी तो मिसाइलों का मलबा गिरा है, उससे भी आम नागरिक घायल हुए हैं। बिल्कुल। और इसी बीच देखिए कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उन्होंने शायद ईरान के अंदर ही मिसाइल ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक ड्रोन बेस बना रखा था। मतलब ये लड़ाई सिर्फ खुले हमलों तक ही सीमित नहीं है, अंदरूनी तौर पर खुफिया ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, ये तो मामले को और भी पेचीदा बना देता है। अब देखते हैं कि बड़े नेता क्या कह रहे हैं इस सब पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर वो बीच में पड़े तो कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा और कभी न भरने वाला नुकसान पहुंचाया जाएगा। और सरेंडर करने की किसी भी बात को तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी बहुत सख्त आया है। उन्होंने खामेनेई को आज का हिटलर तक कह दिया है। और ईरान में सत्ता बदलने मतलब रिजीम चेंज, यहाँ तक कि खामेनी को निशाना बनाने तक का इशारा किया है उन्होंने। तो मतलब बातों का जो स्तर है वो काफी ऊपर चला गया है, ये चिंता की बात है। और अमेरिका की क्या भूमिका दिख रही है इसमें? पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना चाहिए और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका भी इन हमलों में शामिल हो सकता है। अमेरिकी फौज, जिसमें हवा में तेल भरने वाले जहाज और लड़ाकू विमान हैं, उन्हें दोबारा इस इलाके में तैनात किया जा रहा है। सही। और इसे अगर हम दुनिया के नज़रिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी और बड़ी हो जाती है। रूस ने चेताया है कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता रहा तो ये एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, एक रीजनल वॉर में। तुर्की ने कहा है कि ईरान को अपनी रक्षा करने का हक है, मतलब वो ईरान का पक्ष ले रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस वो दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, संयम बरतने को कह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राय बंटी हुई है, मामला उलझा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि ये पहली बार है जब ईरान और इजराइल इतने बड़े पैमाने पर सीधे आमने सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, मतलब दूसरों के जरिए। बिल्कुल। हाँ, यही बात इसे बहुत अलग और खतरनाक बनाती है। ये जो सीधा टकराव है, इसका मतलब है कि वो जो पुरानी छाया युद्ध या शैडो वॉर की रणनीति थी, वो शायद अब काम नहीं कर रही है। या फिर हो सकता है दांव इतने बढ़ गए हैं कि उसे जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। तेहरान से लोगों का बड़ी संख्या में भागना, अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों की सीधी चेतावनियां, इन सबसे एक्सपर्ट्स को डर लग रहा है कि कहीं ये पूरे मिडल ईस्ट में ना फैल जाए। यानी पूरे इलाके की शांति और स्थिरता पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं, नेताओं के बयान बेहद तल्ख हो गए हैं, दुनिया भर में चिंता है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। स्थिति कभी भी और बिगड़ सकती है, ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होंगी, हस्तक्षेप करेंगी, या फिर बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए क्या अभी भी इस सीधे टकराव को टाला जा सकता है? आने वाले दिन और हफ्ते